चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने का मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक मुलजिम अब्दुल वासी रावलपिंडी का रिहायशी है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी को मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी है। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFI के सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 3 भाइयों समेत लापता 7 अफराद की बाजियाबी के केस में 4 हफ्तों में लापता अफराद का सुराग लगाने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद का पता चलाने के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की भी हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। खवातीन और अकलियतों के मखसूस नशिस्तों की तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन की R&I ब्रांच ने तमाम दस्तावेजात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। फॉर्म 45 के हिसाब से PTI को 80 मजीद नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। जो हुकूमत बन रही है ये अवामी मैंडेट के साथ धोखा है। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अवाम ने हम पर एतमाद किया है तो मैंडेट हमें मिलना चाहिए। पाकिस्तान का इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। पार्लियामेंट और अदालतों में इंसाफ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान JUIFA हाफिज अब्दुल्ला बोले, बदकिस्मती से बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे की बजाय इक़्तिदार और कुर्सियों की तकसीम की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पावर शेयरिंग की लेकिन अवाम के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। JUIFA ऐसी हुकूमत का हिस्सा न बनती है न बनेगी। बिलावल भुट्टो आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे की शाम कराची में होगा। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार का मामला। निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। काबीना गैस की कीमतों से मुतालिक तौसीक शुदा एजेंडे पर गौर करेगी। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप जारी। कैंप में BNP, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान मौजूद। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 14वें रोज भी जारी। PB14 नसीराबाद के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का धरना। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान से आज़ादी इजहार राय का एहतराम और ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले उस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। लोधरा में मुसाफिर वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम में 6 मुसाफिर जान बहक और 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवरों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवरों का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल की बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल का शान के भाई और लवाहिकीन के इंसाफ की दुहाई। थाने लेके जा रही है। वो कोई चोर डकैत थोड़ी था। चोर डकैत
था क्या, वो मजदूर आदमी है, घर का जिम्मेदार आदमी है, हमारा बचपन से शागिर्द है। पुलिस वाले उसको थाने पे क्यों लेके गए? एम्बुलेंस वाले थाने पे लेके क्यों गए? अगर वो थाने पे लेके नहीं जाते तो हो सकता था वो बच जाता। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। मंगल की रात से शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर दियामर कहते हैं कि शाहराह कराकरम को खोलने में 2 दिन लगेंगे। कराची डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मुनशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज। तर्जुमान डाव यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुमकिन है वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाई गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमाराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय उसके बरक्स रही। कहा कि माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। इसराइल का गजा में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के कैंप पर हमला। 2 खवातीन शहीद, 5 खवातीन और बच्चे जख्मी। तंजीम की मजम्मत। कहा कि नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप और जैतून के इलाके में इसराइली बमबारी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनकी बीवी समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सेहत और इंसानी ज़रूरियात की बदतरीन सूरत हाल ने गजा को मौत की वादी बना दिया। शिमाली गजा में झड़प के दौरान एक और इसराइली फौजी मारा गया। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के एलिज़ाबेथ टावर पर लाइट से जंग मुखालिफ पैगामात। बिग बेन वाले टावर पर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टावर पर सोनक शेम ऑन यू की तहरीर भी चलती रही। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कर्ज दहिंदा तलबा के लिए $1.2 अरब के एक और रिलीफ मंसूबे का ऐलान कर दिया। कर्ज अदायगी के नए प्रोग्राम में इंदराज करवाने वाले तकरीबन 1.5 लाख तलबा कर्जे मुआफ करवा सकेंगे। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल बाइडेन का $430 अरब का स्टूडेंट डेट प्लान ब्लॉक कर दिया था। रूस का गद्दार पायलट मैक्सिम कोज़मेनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक। गद्दार रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। गद्दार पायलट रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था। बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। गद्दार पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राबते में था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गई। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से मात दे दी। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बना कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसे और तज्जिए देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे। और HBL PSL 9 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा।